Smoking is injurious to health. It causes cancer. उसमें हर्जी क्या है? उनका मेंटल बैलेंस No means no! मेरे लिए कितनी परेशानियां उठाती हो तुम। इससे तो अच्छा था मेरा मर जाना ही। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। क्यों बार बार आप ऐसी बातें करते हैं? हट! क्या फायदा ऐसे जीने से? ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। आपको एक खुशखबरी देना था। जानते हैं, लंदन से आपका भाई आ रहा है। आपकी चाची ने फोन किया था, उन्हीं से पता चला। इसमें नई बात क्या है? हर 2-3 साल में तो वो आ ही जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार वो आपके एक्सीडेंट का खबर सुन के आ रहा है आपको देखने, और कुछ दिन हमारे साथ रहेगा भी। इसमें देखने का क्या है? हैं? देखने का क्या है इसमें? अपाहिज बन के पड़ा हूं मैं। सबने मुझे चिड़ियाघर का जानवर समझ रखा है, जो चाहे मुंह उठा के आ जाता है। सुनो, कब आ रहा है वो? कल सुबह। एक बात बताओ प्रीतम, तुम्हारे अपने सगे चाचा का बेटा आ रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम हो जो भड़क रहे हो। अरे पापा, वो हमारी शादी पे नहीं आ पाया, पर तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर सुन के तो आ रहा है। कैसा है तू? दिखाई नहीं देता तुझे? अपाहिज बन के पड़ा हूं मैं। लंदन में मेरा जान पहचान का एक डॉक्टर है, जिसने रिसेंटली सेम केस हैंडल किया है। आप एक काम करो, मुझे जल्दी से इनका मेडिकल रिपोर्ट दे दो। मैं स्कैन करके उस डॉक्टर को मेल करता हूँ, एक ओपिनियन ले लेता हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है।
एक काम करो, आप फ्रेश हो लो, मैं फाइल्स निकाल के रखती हूँ। नहीं करना है, कुछ नहीं करना मेरे को, बस। मैं इसी हालत में ठीक हूं, मैं जानता हूं मेरा कुछ नहीं होने वाला। प्रीतम, आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर उस डॉक्टर की ओपिनियन ले लेते हम, उसमें हर्ज ही क्या है? नो मीन्स नो, एंड दैट्स फाइनल। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प। तेरा वापस जाने का टिकट कब का है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपनी भाई से इस तरह से बातें करते हैं? ये यही रहेंगे। जरा परेशानी आई और आप ये भी भूल गए कि बर्ताव कैसे करते हैं। इन्हें गलत मत समझना। जाओ, तुम फ्रेश हो लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। अब एक टॉवल दोगे क्या? hey! आज तक तूने मेरे को भैया नहीं बोला, कम से कम मेरी बीवी को भाभी का दर्जा दे, समझा? नहीं समझा। मैं भाभी क्यों बोलूं? वो स्कॉटिश 2007 पास आउट है और मैं 2005 प्रेसिडेंसी पास आउट। तेरा बीवी तो क्या हुआ, मेरे से 2 साल की छोटी है। वाह, इतने कम समय में बायोडेटा एक्सचेंज कर ली तुम दोनों ने। बाथरूम में मैंने साबुन, शैम्पू, टॉवल सब कुछ रख दिया है। जाओ, तुम फ्रेश हो लो। इसके आते ही तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा हैं? मेरा एक ही डर है क्या कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाने से उनका मेंटल बैलेंस ग्रेजुअली डिटेरियोरेट कर रहा है। ये दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है मुझे। किसे पता था शादी के तुरंत बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। ऐसा चला तो तुमको पागल होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। क्या करूं, सब कुछ इतना अचानक हो गया। बी प्रैक्टिकल क्या, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा भी एक जिंदगी है। मतलब
खाली अपाहिज पति का सेवा करना ही नहीं, एक मैरिड लाइफ के बहुत सारी ज़रूरतें होती है, मेंटल एज वेल एज बायोलॉजिकल। आई थिंक यू आर एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड क्या। अभी तो शुरू है। कैसी बिताओगी अपनी सारी जिंदगी? सुनो, रात बहुत हो गई है, तुम खाना खा लो और सो जाओ। डोंट बी डिप्लोमेटिक क्या। इन कुछ ही घंटों में मुझे मालूम हो गया कि तुम खुश नहीं हो। तुम सोए नहीं अब तक? रात के 12 बज चुके हैं। क्या चल रहा है बाहर? तुम्हारा भाई थोड़ा देर से खाता है, मैं क्या करूं? उनको छोड़ के 10 बजे खा के मैं सो नहीं सकती ना। क्या? मेरे को ये सब पसंद नहीं है। बोल के रखा हूं तुम्हें। हाँ, क्या पसंद नहीं है? उसने कुछ बोला? कब जाएगा वो यहां से? हाँ? धीरे बात करो, वो सुन लेगा। तुम ये सब क्या उठपटांग बातें कर रहे हो? वो कब जाएगा मुझे क्या पता? ये सब बातें मैं उससे पूछ नहीं सकती। मेरे को बाथरूम करना है। तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आके बिस्तर लगा देती हूँ। ये सब तुम करती हो? कोई नर्स या आया क्यों नहीं रखा? एक लड़का है, दिन में आता है, 2 रोज की उसने छुट्टी ली है, इसलिए और कोई चारा भी नहीं है। प्रीतम, तुम सो जाओ, मैं टेबल साफ करके आती हूँ। मेरे सोने से तुम्हें बहुत आसानी होगी ना? कैसी आसानी मतलब? वो स्काउंड्रल और तुम रात भर रंगरलियां बनाओगे। छी प्रीतम, कितनी गंदी बात
छी। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। क्या क्या प्लीज शांत हो जाओ। सचिन, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी गंदी बातें सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? क्या सब ठीक हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें इन हालातों से बहुत दूर लेके जाऊंगा। तुम जाओगी मेरे साथ? कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ चल सकोगी? जाओ, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी नींद पूरी हुई? ब्रेकफास्ट भी रेडी है। आप फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों भाई को एक साथ ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। पूरी रात रोकर बिताई है ना? लगता है मरने से पहले अब मुझे कभी नींद नहीं आएगी। एनीवे, छोड़ो वो बातें, चलो नाश्ता करते हैं। आप दोनों भाई बैठ के बातें करो, मैं जाके चाय बना कर लाती हूँ। वो यहाँ पे मेरे से बातें करने के लिए नहीं आया। हाँ, तुम्हारे साथ खुसुर खुसुर करना। बचपन से जानता हूँ मैं उसको। हाँ, क्या करता है क्या नहीं करता है, बकवास। कल से
कल से कमरे के बाहर तो रामलीला ही देख रहा हूं ना मैं। हैं? ए, 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 तो शादी नहीं किया तू? एक अपाहिज, अपंग, बड़े भाई के सुंदर बीवी के साथ तू रंगरलियां मनाएगा? हैं? यही बचा था साला। छी प्रीतम छी, तू इतना गिर सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिजिकली नहीं, मेंटली सिक है तू। तुझे असाइलम में रहना चाहिए। सजल, ऐसे मत जाओ सजल। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। वो ठीक नहीं है, अपाहिज है, और उनकी बातों से ऐसे बुरा मान के तुम मत जाओ प्लीज। जाना तो मुझे है ही, पर तुमको साथ ले जाऊंगा भी। तुम जाओगे ना मेरे साथ? हाँ, जाओ जाओ। सती सावित्री का सही रूप मैंने जान लिया है। जाओ यहाँ से। एक बार खून चखने के बाद शेरनी भी पिंजरे में वापस नहीं आती। जाओ यहाँ से, किसी को नहीं चाहिए मुझे। जाओ। इसके बाद भी तुम यहाँ रुकोगी? नहीं, मैं जाऊंगी सजल। तुम मुझे यहाँ से ले चलोगे? हाँ, चलो चलो मेरे साथ। एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है मुझे। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? ऐसा क्या है जगह में जो ध्यान से देख रही हो? चलो मेरे साथ। ये वही जगह है जहाँ पे प्रीतम का एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुम्हारा जुबान में उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। अब तुम मेरे साथ आगे बढ़ चुकी हो। फिलहाल तो मैं रुक चुकी हूँ। मैं तुम्हें और रुकने नहीं दूंगा। और अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती। शायद ये जगह हमारी आखिरी मंजिल थी। ये सब क्या है? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? यही हकीकत है सजल, और इसे मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। क्या समझ चुकी हो? यही कि प्रीतम मेरे साथ इस हादसे से पहले दुनिया का सबसे बेहतरीन पति था, और ये बात मैं अब समझ चुकी हूँ उस एक्सीडेंट के बाद। और मैं खुद गर्ज पत्नी की तरह ये भूल गई कि मेरा कर्तव्य उसकी सेवा करना था, उसके साथ फरेब करना नहीं था।
और सचल, इस फरेब के जिम्मेदार तुम हो। यू। व्हाट? इतना कुछ होने के बाद भी तुम प्रीतम को कैसे मुंह दिखाओगी? अग्नि साक्षी हूं मैं उसके। फेरे लिए है उसके साथ, पत्नी बन के रही हूं मैं उसके साथ, हर सुख दुख में उसके साथ रही हूं। मैं अपने फर्ज को कैसे भूलूं? अब तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रीतम से अलग नहीं कर सकती। और ये मैं जान गई, जरूर बहक गई थी, पर अब मुझे मेरी मंजिल सीधा दिखाई दे रही है। क्या? क्या नहीं भाभी, हैव अ गुड लाइफ। क्या? ये क्या? तुम जमीन पर कैसे? हाँ, इतनी सारी नींद की गोलियां। हाँ, तुम खाए तो नहीं? हाँ, क्यों मरना चाहते थे तुम? हाँ, कभी तुमने सोचा है, अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं सोचा तुम नहीं आओगी। मैं सोचा अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए। कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? हाँ, मैं तुम्हारी पूरी जीवन की साथी हूँ, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। क्या